हरिओम। मृत्यु, जीवन और तपस्या। मृत्यु के ऊपर से कई लेख लिखे जाते हैं और मृत्यु को डिफाइन किया जाता है और बताया जाता है कि मनुष्य एक अवधि के लिए इस संसार के अंदर में आया है और उस अवधि या वो जितनी उसकी सांसें लिखी हैं उतनी वो सांसें लेगा और यहाँ से चला जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पे एक बात समझने की है कि जो तपस्वी होता है वो जीवन मरण के भेद से बाहर हो जाता है। वो कैसे होता है, उस क्रिया को समझने की बात है। जो तपस्वी होता है वो जिस पाथ में चलता है, या योगी होता है अगर वो योग के पाथ पे चल रहा है या योगिक क्रियाओं को अपने जीवन में उतार चुका है, तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ जीवन ही रह जाएगा। मृत्यु की स्थिति खत्म हो जाती है। वो एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे उसके अभ्यास से खत्म होते जाती है। और जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो एक शरीर को चलाने के लिए होती है, वो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ तकरीबन अभी भी आपको बताता हूँ कि वो होते हैं सांस, जिससे आपके प्राण चलते हैं। प्राणों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सांस। तो वो अभ्यास के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से उस पे जितनी ज़्यादा उसकी रुचि आते जाती है या जितनी ज़्यादा उसकी स्थिरता आते जाती है, प्राण ऊर्जा उतनी ज़्यादा शिथिल होती जाती है और उसके अंदर से भयमुक्त स्थिति पैदा होने लगती है। तो जो मृत्यु जो कहते हैं कि कोई आया और वो चला गया इस संसार से, तो वो तो चला गया, लेकिन उसको आपने मृत्यु मान लिया है। उसके कर्मों के हिसाब से या उनकी यूटिलिटी के हिसाब से वो अगले जन्म पे प्रवेश करते हैं। तो जीवन ही रहता है, जिसको हम हिंदुस्तानी या हिंदू धर्म मानता है, या जो इंडिया की जो तपोभूमि मानती है जिस चीज़ को, तो वो सिर्फ जीवन ही रह जाता है। अगर आपने एक जीवन में से समझ लिया तो आपके अंदर से भयमुक्त स्थिति पैदा हो गई, और जब भयमुक्त स्थिति पैदा हो गई तो मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। लेकिन हम मृत्यु को इसीलिए बार बार प्रमोट करते हैं या बार बार हम इससे डरते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने अपने पिछले कार्यों को या हमने अपने पिछली याददाश्त को हमने पकड़ के रखा हुआ है और भय अभी भी हमारे जीवन के अंदर में शेष है। भय मुक्त स्थिति पैदा करने के लिए ही तपस्वी अपने संसार से अलग होता है। अपनी सब उसकी क्रिया होती है कि वो संसार से कट ऑफ हो जाए और वो अपने परिवार से कट ऑफ हो जाए और मोह माया से दूर चले जाए, क्योंकि उसके अंदर में भय मुक्त स्थिति पैदा हो। कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये किए बिना भी भय मुक्त स्थिति को पा लेते हैं, और हुए हैं हिंदुस्तान में। ऐसे भी हैं कि जिनका पूरा ग्रस्त जीवन रहा है और उनके अंदर में भय मुक्त स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन हर कार्य को करने के लिए उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। आपने भय मुक्त स्थिति पा ली अपने जीते जी जीवन के अंदर में, तो आप मर के जीवित हो चुके हैं। हम इसको ऐसा मानते हैं कि आपने अपने चाहे किसी भी माध्यम से आपने काम किया है, तो आपको अब डर नहीं रहेगा। आप जड़ता से डर लेके आ रहे हैं तो ये गलत है। आपने जड़ता से अगर डर लेके आ रहे हैं तब भी भय शेष है, क्योंकि जो आदमी डरता है वही आदमी जड़ होगा। लेकिन जो अपने भय के ऊपर जीत चुका है वो उससे नहीं डरता। जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्या है, आपने कोई तालाब देखा, आपने वो तालाब के अंदर में उतरे नहीं हो। अब जैसे ही आपको तैरना नहीं आता, आपने वो तालाब को पार किया, और जैसे जैसे आप किसी के सहारे से या किसी के माध्यम से आपने उसको पार किया, किसी भी विधि से या किसी के माध्यम से आपने उसको पार किया। जब आपने पार किया पहली बार तो आपके अंदर में भय था, लेकिन जैसे ही आपने उसको पार किया तो आपके अंदर से वो जो स्थिति थी वो ख़त्म हो गई। अब जब दूसरी बार आप गए तो आप
सब लोगों को खड़े होकर तालाब के बीच में ही खड़े होकर आप बोलेंगे कि देखिए ये इतना गहरा नहीं है जितना गहरा आप सोच रहे हैं, आप मेरे साथ साथ आ जाइए, आपके जैसा मैं भी हूँ कि मुझे भी तैरना नहीं आता, और आप निकल जाइए। तो ये ऐसी ही स्थिति होती है। लेकिन आपको जो चीज़ मृत्यु 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 जो चीज़ बताई जाती है, बिल्कुल ठीक है, मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शरीर की होती है। शरीर की कैसे होती है कि आपने उतना टाइम पीरियड था आपके जीवन का, आपने उतना टाइम पीरियड जिया और यहाँ से चले गए, और आपके कर्मों के हिसाब से आपकी अब गति होगी, आपकी दूसरा जीवन रहेगा। लेकिन था क्या? था तो वही था ना, जीवन ही चल रहा है ना, मृत्यु तो थी नहीं। आपकी गाड़ी तो कहीं नहीं रुकी है, आपकी गाड़ी चल ही रही है। हाँ, चलते चलते स्टेशंस क्रॉस हो रहे हैं कि अभी ये स्टेशन आया, अभी आगे वो स्टेशन आएगा, ऐसे बस ये स्टेशंस चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकी है और ना कभी रुकती है। आपको इसको समझने के लिए अपने जीवन के अंदर में एक चीज़ बहुत धैर्यता से और स्थिरता से लेके आनी रहती है कि आपको अपने अभ्यास में निपुण होना होता है। जैसे आपको मैं प्राणों की बात बताता हूँ, या मैं आपको प्राण ऊर्जा की बात बताता हूँ, या आपको सांसों की बात बताता हूँ, तो आप उसमें निपुण होंगे। लेकिन साधक गलती कहाँ करता है कि उसको उस पे काम करना छोड़ वो बाहर की चीज़ों को या दूसरी चीज़ों में रुचि लेने लगता है। तो जब वो उसका कारण है, उसका कारण इसीलिए क्योंकि जो आदमी के पास में जो चीज़ रहती है, आदमी उसके तरफ ध्यान नहीं जाता, वो दूसरी चीज़ों पे ही ध्यान जाएगा। और जिस दिन वो अपने अंदर में ही देखने लग जाएगा, जिस दिन वो अपनी साधना में अपने प्राणों को, अपने प्राण तल को या अपनी सांसों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तब वो स्थिति निर्मित होने लगती है जिसे हम भय मुक्त स्थिति बोलते हैं। फिर कोई भी चीज़ उसे डराती नहीं है, और जो डरता नहीं किसी से वही वीर होता है, और वो हर एक चीज़ से राजी भी हो जाता है। फिर वो लड़ता नहीं किसी से, फिर वो किसी भी चीज़ से नहीं लड़ेगा, और ना ही वो किसी चीज़ को दोष देगा, ना कोई कारण। आपके ये शायद मेरा कर्म है, या मेरे किए हुआ कोई भी चीज़ ऐसे लेके वो बोल सकता है। तो जो मृत्यु की जो स्थिति होती है, जो आपको डेफिनेशन बताया जाता है कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तो ये नहीं होती। आपको जीवन के अंदर, अगर आप मनुष्य हैं तो जीवन के अंदर में तपस्या के माध्यम से भय मुक्त स्थिति को पालेंगे। उस दिन आपको समझ आएगा कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं। आप कविताएं सुने, आप कुछ और सुने, या मेरे माध्यम से भी सुने, आप उस स्थिति को नहीं पा पाएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और यही रिलेशन रहता है ध्यान का, तपस्या का, और आपके जीवन का मृत्यु के साथ में, कि आपने चोला बदलना है। आपको ये चीज़ अगर ज्ञात है, निरंतर ज्ञात है, आपके चित्त के अंदर में ज्ञात है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप उस स्थिति को पालेंगे, और निरंतर इसके ऊपर से काम करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।